आज हम पढ़ेंगे आरोह भाग 1 कक्षा 11वीं के लिए कबीर। कबीर दास जी का जीवन परिचय देखने के लिए हम किताब में देखें तो इधर सबसे पहले आती हैं रचनाएं, परीक्षाएं पूछी जाती हैं। तो कबीर दास जी की सिर्फ एक रचना है जिसका नाम है बीजक, और इस संग्रह में साखी, सबद और रमैनी ये 3 हैं। सामान्यतः परीक्षा में साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, तो साहित्यिक परिचय के लिए हम देखें तो जहाँ रचनाएं लिखी हैं उसके नीचे लिखा है कि कबीर भक्ति काल की निर्गुण धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। वे अपनी बात को साफ एवं 2 टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने की हिमायती थे। बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरिरा देकर, मतलब जैसे बनता था वैसे। तो कबीर के जीवन में अनेक किंवदंती हैं। उन्होंने अपने विभिन्न कविताओं में खुद को काशी के जुलाहा बताया है। कबीर की विधिवत पढ़ाई नहीं हुई, लिखा भी है मसी कागज छू नहीं कलम कहीं नहीं हाथ। जैसे कबीर की पंक्तियाँ भी इसी का प्रमाण देती हैं। उन्होंने देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया। किताबी ज्ञान के स्थान पर आँखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी। उनकी रचनाओं में नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है। वे कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी थे तथा जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। इसके अलावा इसमें हम लिखेंगे इनकी भाषा। तो इनकी भाषा सदुक्कड़ी भाषा है, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसे हम खिचड़ी भाषा भी कहते हैं। कबीर घुमक्कड़ थे, एक जगह रहे नहीं, एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहे, इसलिए इनकी भाषा में सारी भाषाओं का मिश्रण हो गया, जिसे खिचड़ी भाषा कहा जाता है। तो इधर हम साहित्यिक परिचय के लिए इसको लिखेंगे इतना, और फिर जब आगे बढ़ेंगे तो पीछे की तरफ पद्य के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दी गई है। इसमें से हमें प्रसंग निकाल लेना है। जैसे कि लिखा है कि यहाँ प्रस्तुत पहले पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है। तो प्रसंग इसका हो जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है या बताया है। दूसरा हो जाएगा कबीर ने बाह्य आडंबरों पर प्रहार किया है। तो हम लिखेंगे कि उक्त पद्य में या उक्त पद्यांश में कबीर ने बाह्य आडंबरों पर प्रहार किया है। तो ये प्रसंग हो जाएगा। जैसा कि आप संदर्भ आप जानते ही हैं कि हमें कवि का नाम लिखना है और पाठ का नाम लिखना है। तो हम लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 से कि कबीर की पद से लिया गया है और जिसके रचयिता कबीर दास जी हैं। प्रसंग हमने आपको बता दिया है। इसके अलावा विशेष के लिए अपन आखिरी में देखेंगे। अभी इसकी व्याख्या देखें। पद है हम तो एक एक कर ही जाना, हम तो एक एक कर ही जाना। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि हमने तो सब कुछ जान लिया, एक एक करके, कोई बात छूटी नहीं है जो हमसे रह गई हो। हमने सब प्रकार से समझ लिया, जान लिया, और इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि ईश्वर एक ही है, दो नहीं है। ईश्वर अद्वैत है, एक है, दो ही का है, और जो दो कहता है तिन्हीं को दो जग। जो कोई व्यक्ति इस संसार का अगर संसार को दो कहता है तो उसे नरक मिलेगा, क्योंकि उसने जिन नाहिन पहचाना, क्योंकि उसने सही ढंग से ईश्वर को जाना ही नहीं है। मैंने तो जान लिया है और मैंने समझ लिया कि ईश्वर एक ही है। क्यों? इसका उदाहरण ये है कि पानी एक जैसा है, संसार की हवा एक जैसी है, पूरे संसार को एक ज्योति ही प्रकाशित करती है।
एक ही पवन एक ही पानी एक ही ज्योत समाना, एक ही खाक गड़े सब भाड़े एक ही कोहरा साना। मिट्टी एक ही प्रकार की मिट्टी है जिसको कुम्हार बर्तन बनाने के काम में लेता है। भले ही बर्तनों का डिजाइन अलग हो कि साइज अलग हो, वो मिट्टी तो एक ही रहती है। और लकड़ी को काटने वाला बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, मगर उसके अंदर, उस लकड़ी के अंदर जो आग होती है उसको नहीं काट सकता। इसका मतलब है कि ईश्वर इस प्रकार से है, उसी के अंदर है, इस शरीर के अंदर ही है ईश्वर। शरीर तो नष्ट हो जाता है, परंतु उसमें जो व्याप्त आत्मा है वो हमेशा रहती है, और यह आत्मा हर एक व्यक्ति के अंदर समाई हुई है। सब घटी अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूप पे कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि एक तू ही है, हे ईश्वर, हे परमात्मा, एक तू ही है, तेरी ही ज्योति सब जगह, सारे जगह, सबके हृदय में फैली हुई है, समाई हुई है। सब जगह तू ही तू है, तेरा ही रूप है। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर करवाना। और इस संसार में मनुष्य माया को देखता है और गर्व करने लगता है, माया के जाल में फंस जाता है और गर्व करता है कि हमारी है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहें कबीर दीवाना। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य ईश्वर का हो जाता है, अपना सर्वस्व ईश्वर को समर्पित कर देता है, वह निर्भय हो जाता है। और ऐसे ही कबीरदास जी ने किया। कबीरदास जी दीवाने हो गए निर्गुण परम ब्रह्म की, और अब वो निर्भय हैं। इसमें विशेष में खास बात यह है कि एक तो हमें याद रखना है कि इनकी भाषा से दुक्कड़ी भाषा है। फिर अनुप्रास अलंकार अधिकांश कविता में रहता ही है, तो अनुप्रास अलंकार लिख दो। गाया जाने वाला पद है। यमक अलंकार है। दूसरा पद है संतो देखत जग बोराना। तो यहाँ पर पहले ही बता चुके हैं प्रसंग के लिए कि यहाँ पर बाह्य आडंबरों पर प्रहार किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि देखो पूरा संसार कैसे पागल हो गया है। अगर किसी के सच बात कह दो, सच्ची बात कह दो किसी की, तो मानने को दौड़ता है। अगर किसी के बारे में झूठे बोल दो तो वह बड़ा प्रसन्न होता है। कभी हिंदुओं के बारे में बताते हैं कि मैंने बहुत से नियम पालने वाले देखे, धर्म के अनुसार चलने वाले देखे, धर्म कर्म करने वाले देखे, सुबह सुबह स्नान करने वाले देखे। वास्तव में वे अपनी आत्मा को तो मार देते हैं और पत्थर की पूजा करते हैं। संतो देखत जग बोराना, सांच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। आत्म मार पका नहीं पूछे, आत्मा को मार देता है, सच्चाई को छोड़ देता है और पत्थर की पूजा करता है। इसका मतलब है कि उनमें कछु नहीं ज्ञान। इसका मतलब है कि उनमें कुछ भी ज्ञान नहीं है, जबकि वे अपने ज्ञान पर घमंड करते हैं। और मुसलमानों के बारे में सुनो। कबीरदास जी कहते हैं कि उन्होंने ऐसे अनेक पीर औलिया देखे, बहुतक देखा पीर औलिया पढ़े किताब कुरान। ऐसे पीर देखे, ऐसे औलिया देखे जो कुरान का नियमित अध्ययन करते हैं। वे अपने के मुरीद तरदीब बतावे, उनमें वह जो ज्ञान
और वो अपने चेलों को, अपने शिष्यों को तरह तरह के उपाय बताते हैं, पाखंड बताते हैं, खुदा के बारे में जानकारी देते हैं। वो वास्तव में उन्हें खुद को खुदा की जानकारी है नहीं, वो ढोंगी हैं। तो इस प्रकार से कबीर कहते हैं कि ये सब ढोंग है। आसन मार डिम्ब धरी बैठे, आसन लगा के बैठे हैं, बड़े घमंड में बैठे हैं, हम सब कुछ जानते हैं, और मन में बहुत सारा घमंड कर लिया है उन्होंने। पीपर पाथर पूजन लागे। कबीरदास जी कहते हैं कि लोग पीपर की पूजा करने लगते हैं, पत्थरों की पूजा करने लगते हैं, तीर्थ यात्रा कर लेते हैं। और जब तीर्थ यात्रा कर लेते तो अरे कहते हम तीर्थ यात्रा करके आ गए, पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्व भुलाना। और जब किसी तीर्थ की यात्रा करके आते हैं तो बड़े गर्व से और घमंड से कहते हैं तीर्थ यात्रा करके आए। टोपी पहरे माला पहरे, कोई टोपी पहनता है, मुसलमान लोग टोपी पहनते हैं तो घमंड करते हैं, और हिंदू लोग, मुसलमान दोनों माला पहनते हैं, बढ़िया तिलक लगाते हैं, शरीर पे तिलक लगा लेते हैं पूरे शरीर में। मगर वास्तव में साखी शब्द ही गावत भूले, मतलब कि वो अपने वास्तविक गीत को भूल गए हैं। ऐसा गीत जो आत्मा की पहचान करता है उसको भूल गए हैं। यानी कि आत्मा की कोई खबर नहीं है, आत्म खबर न जाना, आत्मा की कोई खबर नहीं है, आत्मा को जानने का प्रयास ही नहीं करते, और संसार में जो जीवन मिला है उस पर घमंड करते रहते हैं। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना। और हिंदू कहते हैं कि मुझे राम प्यारा है, तुर्की कहते हैं कि मुझे रहीम प्यारा है। दोनों अपने अपने ईश्वर को श्रेष्ठ बताते रहते हैं। आपस में दो लड़ मुई, मर्म न काहू जाना। दोनों आपस में मरते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मगर वास्तव ज्ञान, आत्मा का ज्ञान किसी को नहीं है। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। और ये लोग घर घर जाके मंत्र फूकते रहते हैं, अपने चेला बनाते रहते हैं। पाखंडी गुरु हैं जो घर घर जाके मंत्र देते हैं, अपना चेला बनाते हैं, खुद संसार की माया के चक्कर में पड़े हैं। तो ऐसे गुरु भी अज्ञानी हैं और चेला तो अज्ञानी रहेंगे। आपस में दो लरी लरी मुई, मर्म न काहू जाना। और घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना। और गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े, गुरु भी मूर्ख और शिष्य भी मूर्ख। अंतकाल पछताना, और अंतकाल जब आता है, आखिरी समय आता है, तो उस समय पछताना पड़ता है कि कुछ हाथ नहीं आया, सब ऐसे ज़िंदगी खराब कर दी। कहें कबीर सुनो हो संतो, ये सब धर्म भुलाना। और कबीरदास जी कहते हैं कि हे मेरे प्रिय भाइयों, सुनो ध्यान से, ये सब बेकार की बातें हैं, इससे कुछ हल होने वाला नहीं है। हम बार बार सबको समझाते हैं, कोई समझने का प्रयास ही नहीं करता। तो समझो, कहते कहो कहाँ नहीं माने, सहजे सहज समाना। और मैं तो थक गया कह कर, समझते ही नहीं, कोशिश नहीं करते समझने की कि वास्तव में जीवन की सच्चाई क्या है, आत्मा क्या है। तो इसमें भी विशेष पद्य में सदुक्कड़ी भाषा पाखंडी गुरुओं को अच्छी सुनाई है, अनुप्रास अलंकार है और संगीतात्मकता है।